नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अपना लायर। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के जो मूल विधि से संबंधित प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का पार्ट वाइज जो है संकलन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में आज हम समझेंगे। हालांकि जो मूल विधि से प्रश्न हैं, मूल विधि से संबंधित प्रश्न जो है 2021 में जो पूछे गए थे वह आईपीसी से संबंधित थे। हालांकि 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जो है अब उससे संबंधित प्रश्न 2025 की जो वैकेंसी है इसमें पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट 1 सीरीज में मैं जो आईपीसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को धाराओं को संशोधित करते हुए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं लेकर के। तो आइए चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता कब लागू की गई? ऑप्शन है 1 जनवरी 2023, दूसरा है 1 जुलाई 2023, तीसरा है 1 जुलाई 2024 और चौथा है 1 जनवरी 2024। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2024 को। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारतीय न्याय संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 मील और ऑप्शन डी है 8 मील। तो इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन ए है धारा 2 का सबसेक्शन 17, दूसरा है धारा 2 का सबसेक्शन 24, तीसरा है धारा 2 का सबसेक्शन 21 और चौथा है धारा 2 का सबसेक्शन 28। तो इसका सही आंसर है धारा 2 का सबसेक्शन 28। तो आइए समझते हैं कि धारा 2 का सबसेक्शन जो 17 है यह इसमें किसकी परिभाषा दी गई? इसमें जो है जीवन की परिभाषा दी गई है, जीवन की परिभाषा। और धारा 2 का सबसेक्शन जो 24 है इसमें अपराध की परिभाषा दी गई है और धारा 2 का सबसेक्शन 21 जो है इसमें चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। अब आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेईमानी की परिभाषा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दी गई है? पहला ऑप्शन है धारा 2 का सबसेक्शन 1, दूसरा ऑप्शन है धारा 2 का सबसेक्शन 4, तीसरा ऑप्शन है धारा 2 का सबसेक्शन 11 और चौथा ऑप्शन है धारा 2 का सबसेक्शन 8। तो इसका सही आंसर है धारा 2 का सबसेक्शन 7। अब यहाँ समझते हैं धारा 2 का सबसेक्शन 4 किससे संबंधित है? धारा 2 का सबसेक्शन 4 कूटकरण से संबंधित है। कूटकरण का अर्थ है किसी भी दस्तावेज का जाली दस्तावेज बनाना। जैसे कि कोई भी भारतीय दस्तावेज हो, जैसे कि आधार हो, निर्वाचन कार्ड हो, उसका जाली दस्तावेज बना करके उपयोग करना, तो उसको कहते हैं कूटकरण। और धारा 2 का सब सेक्शन 11 क्या है? यह सद्भावना पूर्वक जो है अपराध से संबंधित परिभाषा है, इसमें दी गई है। और धारा 2 का सबसेक्शन 8 हमारा संबंधित है दस्तावेज से संबंधित। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपट की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? धारा 2 का सबसेक्शन 7, धारा 2 का सबसेक्शन 9, धारा 2 का सबसेक्शन 11, धारा 2 का सबसेक्शन 8। तो इसका सही आंसर है धारा 2 का सबसेक्शन 9।
धारा 2(7) में हमने बताया था यह बेईमानी से संबंधित है, बेईमानी से संबंधित है। धारा 2(11) हमने बताया था सद्भावना पूर्वक से संबंधित, सद्भावना पूर्वक। और धारा 2(8) हमने बताया था दस्तावेज से संबंधित। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्य आशय की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन है धारा 3 का सबसेक्शन 4, धारा 3 का सबसेक्शन 3, धारा 3 का सबसेक्शन 2, धारा 3 का सबसेक्शन 5। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 3 का सबसेक्शन 5। हालांकि जब हमारी आईपीसी थी, जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी, तो उसमें सामान्य आशय की परिभाषा जो है धारा 34 के तहत दी गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा है आपराधिक दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। बीएनएस में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 6। आईपीसी जो था वो आईपीसी में 5 ही प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो बीएनएस है इसमें 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। जो दंड है हमारे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, चौथा है जुर्माना, पांचवा है संपत्ति का जब्त किया जाना, और छठा हमारा है सामुदायिक सेवा का। आईपीसी में केवल 5 ही प्रकार के जो है दंड का प्रावधान था, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना और संपत्ति का जब्त किया जाना। और जो बीएनएस में है एक छठा जो है सामुदायिक सेवा का इस बार जोड़ा गया है। यह आप लोगों के जो परीक्षा होने वाली उस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बीएनएस की किस धारा में दंड के प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो इसका सही आंसर है धारा 4 में हमें दंड के प्रकार बताए गए हैं। और इस दंड जो धारा 4 है इसमें 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं, 6 प्रकार के दंड। इसी प्रकार जो है ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आप लोग अगली वीडियो आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।